किसी भी ट्रेड में एंट्री लिए और एंट्री लेने के बाद डर का मारे एग्जिट कर गए, या मान लीजिए किसी भी स्टॉक के अंदर में हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, उसके बाद से उस ट्रेड को हैंडल कैसे करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइव में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर में ट्रेड करने के बाद उस ट्रेड को हैंडल कैसे करते हैं और स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसको मैनेज कैसे करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर में और उसको डिटेल्स में देखते हैं। ओके, तो हम लोग स्क्रीन के ऊपर में आ गए हैं और जैसे कि आज का सैटरडे का दिन है और इंडियन मार्केट क्लोज है। तो आज का जो दिन है ना, हम लोग बिटकॉइन के ऊपर में प्लान करेंगे ट्रेड। एक्चुअल में मैंने जस्ट अभी यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया हूँ, क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हम लोग स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं उसको हम लोग लाइव में आज समझेंगे। दूसरा, या किसी भी ट्रेड को अगर हम प्लान कर रहे हैं या एंट्री ले रहे हैं तो उस ट्रेड को हैंडल कैसे किया जाता है, इसका साइकोलॉजी को लाइव में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ट्रेड को कैसे मैनेज करेंगे इसको लोग लाइव में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एग्जैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने एक एंट्री प्लान किया। एंट्री क्यों लिए थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस बहुत अच्छा डाउनफॉल हुआ था एंड डाउनफॉल होने के बाद शार्प बाइंग आया था एंड शार्प बाइंग आने के बाद से प्राइस यहाँ पे बहुत अच्छा हॉल्ट कर गया ऊपर के साइड में। सो बाद से प्राइस फिर ऊपर में जाके अपना रेंज को शिफ्ट किया एंड यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू प्राइस यहाँ पे बहुत देर तक ट्रेड किया इस रेंज के अंदर में। और जस्ट ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, ओके, एग्जैक्ट ये वाला ग्रीन कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट जब किया उसके बाद से प्राइस नो डाउट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे से एक बार आया एंड उसके बाद से जब ये हाई ब्रेक करने जा रहा था तो इस पॉइंट पे मैंने एक बाइंग साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट किया। दूसरा, अब मान लीजिए कि ये एंट्री हो गया, हमेशा याद रखिए, अब किसी भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं कि वो 100% श्योर नहीं है कि वो ट्रेड आपको प्रॉफिट ही देगा, ये दिमाग में अब डालकर ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ और यहाँ पे लॉसेस दिख रहा है, तो अगर मैं अपना थोड़ा सा जैसे कि जो भी ट्रेड हुआ है इस मंथ में, अगर मैं उसका चार्ट दिखाऊं या आपको वहाँ पे कैलेंडर में दिखाऊं जाके कि कैसा ट्रेड में एग्जीक्यूट किया हूँ पूरा इस महीने में और मैं कैसा ट्रेड किया हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर में नो डाउट आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आज का दिन, जैसे कि सैटरडे का दिन है 19 तारीख। ओके, और इससे पहले 19 तारीख से पहले जितना भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है नो डाउट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो इसमें अगर नंबर ऑफ ट्रेड देखेंगे 11 ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, और इसमें से 10 ट्रेड जो है ये ट्रेड प्रॉफिट में है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। 10 ट्रेड आपका प्रॉफिट में है और सिर्फ एक ट्रेड में ही लॉसेस हुआ है, जो कि 8 तारीख को लॉसेस हुआ था। इसमें से 3 दिन ऐसा है जहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया और नो डाउट ये तीनों ही दिन मार्केट अच्छे से मूवमेंट नहीं किया था, जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं किया था। मैं पूरा फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, एक्टिवली मैं ट्रेड अपना मतलब देखते रहता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है 1 तारीख और 3 तारीख और यहाँ पे 16 तारीख, ये 3 दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। अगर यहाँ पे जाके देखेंगे लास्ट 18 तारीख को जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे, ओके, 18 तारीख, जैसे कि यहाँ पे देख रहा है 18 तारीख को यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट हुआ था। नो डाउट मार्केट बहुत अच्छा गिरा था और मैंने टॉप पे सेल किया था, लेकिन क्वांटिटी बीच में ऐड करने का मौका नहीं मिला, शार्पली नीचे आ गया, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नो डाउट ये 10,000 का आसपास प्रॉफिट होता लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद देखा 17 तारीख को यहाँ पे एक्सपायरी वाला दिन था, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और यहाँ से अच्छा खासा यानी 6,000 5,000 का प्रॉफिट हाथ से यहाँ पे निकला, सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से, क्योंकि प्राइस मेरा फेवर में मूवमेंट कर गया था और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखा होता। एक बार स्पाइक लगा, एक्सपायरी का दिन था, स्पाइक लगाने के बाद प्राइस फिर से ये आके प्रीमियम नीचे आया और जीरो हो गया। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ ज्यादा करके। उसके बाद से देखेंगे 15 तारीख को ऑलमोस्ट 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। नो डाउट ये प्रॉफिट ज्यादा नहीं है लेकिन प्रॉफिट ही हो रहा है। ओके, ओके, यहाँ तक हम लोग चेक किए थे 2500 रुपया 15 तारीख का। तो बाद से पीछे जाके देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू प्रॉफिट हुआ और सेम प्रॉफिट हमेशा नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। इसलिए यहाँ पे 2200 2300 का हुआ, यहाँ पे 1000 का हुआ, यहाँ पे 17,000 का हुआ, यहाँ पे 2000 का हुआ, यहाँ पे 5000 का हुआ, यहाँ पे 4000 का हुआ, यहाँ पे 1300 का हुआ, यहाँ पे 2500 का हुआ, कंटिन्यू आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट है। और सबसे बड़ा बात की मैं ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करता हूँ, सिंगल एक से दो ट्रेड में सारा प्रॉफिट किया गया है। और इसके अंदर में अगर लॉसेस देखोगे, सिंगल यहाँ पे एक लॉस हुआ है जो कि मात्र ये 200 रुपए का लॉस है। और ये जो लॉसेस हुआ ये कोई लॉसेस नहीं था, ये भी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में ही हिट हुआ था, मतलब कि जितना बार मैं एंट्री लिया हूँ हर ट्रेड मेरा प्रॉफिट में ही गया हुआ है। ये अगर लॉस में दिख रहा है ये भी प्रॉफिट में गया था,
ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कॉस्ट टू कॉस्ट के पास मैंने लगाया था, यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं इसको इसलिए दिखाया क्योंकि अभी की जो टॉपिक से हम लोगों का इसी का ऊपर में चल रहा है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का ऊपर में। इन केस अगर मेरा यहाँ पे एंट्री हो गया, एंट्री होने के बाद सबसे पहला चीज क्या होता है कि स्टॉप लॉस को प्लेस करना और स्टॉप लॉस को आपको लगाना। जैसे यहाँ पे मेरा एंट्री के बाद मैं भी यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस है 100 क्वांटिटी, क्लियर। तो ये एक स्टॉप लॉस मेरा लग गया। अभी हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला है कि एंट्री लेने के तुरंत बाद आप पहले स्टॉप लॉस लगाइए। ऐसा क्यों करना, पहले हम लोग उसको समझते हैं। ऐसा इसलिए कि आपने यहाँ प्लान किया, मान लिया 1000 रुपये का लॉस लेना है और उसके हिसाब से यहाँ पे मेरे को ट्रेड करना है। उसके हिसाब से अपने क्वांटिटी निकाला एंड यहाँ पे 1000 का रिस्क लेके आप ट्रेड प्लान करने चले गए। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया और थोड़ा देर के लिए उठे या हटे, या मार्केट ही कहीं अचानक से बढ़ा, जैसे यहाँ पे अचानक से बड़ा रेड कैंडल नीचे आ गया, बहुत ही बड़ा यहाँ तक आया था, दिख रहा। अगर अचानक से कोई बड़ा रेड कैंडल बन गया नीचे तक आ गया, तो इस केस में यहाँ पे 1000 रुपये लॉस होना था, यहाँ पे 4-5 हजार रुपये का लॉसेस हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, आप कभी भी एंट्री लो, लॉसेस ज्यादा ना हो बोल के पहले आप स्टॉप लॉस प्लेस कर दो जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा, जब आपने एंट्री लिया और वहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया, अब काम है आपको वहां पे वेट करना पेशेंस से। वेट करना पेशेंस से मतलब कि अगर यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया तो आप वेट करो, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या तो आपको यहाँ से कुछ टारगेट मिले। तो टारगेट सबसे पहला चीज, हमेशा कम से कम 1:2 टारगेट प्लान किया जाता है, जैसे मैं हमेशा प्लान करता हूँ। मैं कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करता जल्दी। मैं एंट्री लेने के बाद पहले स्टॉप लॉस ट्रेल करके बहुत देर तक मैं वेट करता हूँ। चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ, मैं एंट्री कब लेता हूँ, एग्जिट कितने देर के बाद करता हूँ, मैं एक सेकंड में दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जो लास्ट, जैसे मैंने बताया कि लास्ट जिस दिन मैंने ट्रेड किया था, आई थिंक 18 तारीख, यहाँ पे दिख रहा फ्राइडे 18 तारीख को। और वहाँ पे प्रॉफिट भी अगर दिखा 3000 रुपीज का प्रॉफिट बुक हुआ एग्जैक्ट, यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट भी चल रहा था। और मैंने आगे बताया कि यहाँ पे सिंगल एक ही लॉट मैं ले पाया क्योंकि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ एंड ओपन होते ही गिरना स्टार्ट हुआ, तो मैंने पहले टॉप पे एक सेल किया था। और 25,000 जो राउंड लेवल है निफ्टी फिफ्टी का, अराउंड उसके आसपास में आई थिंक मेरे को ट्रेड लेना था और भी क्वांटिटी ऐड करना था, वो मिस हो गया बस इसलिए क्योंकि प्राइस कंटिन्यू ब्रेक करते हुए नीचे आ गया, अभी कोई एंट्री नहीं मिला। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे समझते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री हुआ, इसकी इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था। ये सुबह का सेकेंड कैंडल है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिख रहा है आपको कैंडल लगा हुआ। ये पहला कैंडल था और ये वाला जो कैंडल है ये दूसरा कैंडल है। और उसका बाद से देखोगे मैं कब तक इसको होल्ड करके रखा हूँ, दिख रहा है? ये ऑलमोस्ट 2:40 हो गया और मैंने निकाला था अराउंड 3 PM के आसपास, यानी 3 बजे मैंने इस पोजीशन को एग्जिट किया था। तो मैं इतना देर तक भी ट्रेड को होल्ड करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है अगर ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। तो ये जो मेथड बता रहा हूँ ना, ये आपको इसी काम में हेल्प करने वाला है। आपको सिस्टम में बस आप एंट्री लीजिए और एंट्री लेने के बाद जो मेथड यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, उसी के ऊपर आपको ट्रेड को होल्ड भी करना है हमेशा। कैसे कि अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने समझाया, पहला पॉइंट की एंट्री ले लिए, एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस 300 पॉइंट का है। पहला तो यहाँ से 300 पॉइंट अगर ऊपर निकल गया, तब मैं क्या करता हूँ कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एंट्री प्राइस के पास लेके आता हूँ कॉस्ट को। जैसे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको उठा के जस्ट जहाँ पे एंट्री हुआ उसी के पास में लगा दूंगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। इस केस में क्या होगा कि अगर प्राइस मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है 1:1 के आसपास में, यहाँ पे चल रहा है, अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो मेरा और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, यानी 1000 का रिस्क 2000-3000 प्रॉफिट होगा। अगर ये यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ गया तो मेरा जो एंट्री है वो यहाँ पे ही एग्जिट हो जाएगा जहाँ पे मेरा ऑलरेडी एंट्री हुआ था। तो इस केस में ना कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, क्लियर। तो जब कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे तो यहाँ पे ना ही लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। तो ऐसा आपने देखा था मेरा कैलेंडर में, एक जगह पे 200 रुपये का लॉस हुआ था और एक जगह पे मात्र 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैं हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ। मीन की एंट्री के बाद जब प्रॉफिट मेरे को दिखता है, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। अगर मार्केट आके ऐसे हिट कर देता है यहाँ पे तो वो एग्जिट हो जाता है। कभी कभी 50 रुपया 200 रुपये ऊपर नीचे होता है, कभी 200 नीचे चला गया, कभी 200 ऊपर चला गया। उसके बाद से अगर ये ऐसे हिट नहीं हुआ, यहाँ से कंटिन्यू करता है, तो हमको बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ये नीचे आ रहा, तो सिंपल, अगर ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आपको पैनिक कभी नहीं होना है। आपको मार्केट यहाँ पे निकाल देगा और आप एग्जिट हो जा रहे हैं, आप चुपचाप एग्जिट हो जाओ। अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है, आपका फेवर में निकल रहा है, तो आप इस ट्रेड को होल्ड करो, सिंपल, इस ट्रेड को होल्ड करो। इन केस गलती से भी ऊपर निकला, फिर मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक ये
मतलब कि 1:2 1:3 का टारगेट ना दे दे मेरे को। जैसे कि यहाँ पे 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मेरे को कम से कम 1:3 चाहिए, तो 600 900 पॉइंट 1000 पॉइंट कम से कम चाहिए, अदरवाइज उससे पहले तो मैं नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो उसको ना आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कैसे होगा? सिंपल, आप रूल डिसिप्लिन बना लो कि भाई मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, एंड एंट्री का बाद से आप चुपचाप वेट करो। अगर ये ऐसे हिट करता है, आप एग्जिट करो। री एंट्री कर सकता हो, अगर प्राइस फिर से यहाँ आ रहा क्रॉस कर रहा, मैं फिर से एक बार री एंट्री ले लूंगा। दूसरा, अगर ये ऐसे हिट नहीं करके यहाँ पे रुका है, कंटिन्यू निकल रहा, तो मैं इसको फिर होल्ड करने वाला हूँ। मैं देखूंगा ये कितना मेरे को प्रॉफिट दे रहा है। तो ऐसे ही नहीं देखूंगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे कब? पहला 1:1 प्रॉफिट मिलेगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट के पास स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। उसका बाद से जो मेथड है वो प्राइजेशन का मेथड है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। उसके बाद से स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करेंगे। जैसे ही 1:1 का आपका ट्रेलिंग हो गया, तो आपको देखना फिर प्राइजेशन क्या, प्राइजेशन बना के मूवमेंट कर रहा है कुछ इस तरह से, कि वो थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, रेंज बना रहा है, फिर जा रहा है, मतलब कि प्राइस ऊपर मूवमेंट किया और कुछ इस तरह से एक जगह पे रुका, फिर से ब्रेक कर रहा है, फिर ऐसा मूवमेंट रुका, फिर से ब्रेक कर रहा है। अगर ऐसा जा रहा है तो, या ऐसा जा रहा है तो, इन दोनों ही केस में जब भी हाई को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज कर जाएगा, या यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज कर जाएगा, इस केस में हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे स्विंग टू स्विंग में। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका एंट्री यहाँ कहीं हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं है, और मार्केट आपका यहाँ तक आया, 1:1 मिल गया, ओके, तो यहाँ 1:1 मिल गया, तो स्टॉप लॉस पहले हम ट्रेल करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में, जैसे कि ये जो जगह हो गया आपका कॉस्ट टू कॉस्ट का हो गया। ठीक है, अब मैं प्राइस लिख के बता दे रहा हूँ। इमेजिन आपका एंट्री था 100 रुपीज का आसपास में, ओके, और आपका स्टॉप लॉस था 90 रुपए का आसपास में। मार्केट चला गया 110, इसमें क्या हुआ, 10 पॉइंट का आपका नीचे स्टॉप लॉस था, तो 10 पॉइंट आपको ऊपर मिला प्रॉफिट। तो जब प्राइस इस पॉइंट पर रीच कर जाएगा तो इसको बोलेंगे 1:1। जैसे ही 1:1 मिल गया, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। कैसे? पहले 90 रुपये पर स्टॉप लॉस था, तो मैं क्या करूंगा, जब प्राइस 110 पहुंच जाएगा, तो 90 से उठा के ये 100 पे लेके आ जाऊंगा, और उसके बाद से मैं फिर वेट करूंगा मार्केट को कुछ इस तरह से कंडीशन बनाने के लिए, या कुछ इस तरह से कंडीशन बनाने के लिए। अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है, जैसे कि अब मान लो कि यहाँ पे प्राइस चल रहा था, फिर से हाई बनाया, हाई बना के नीचे आया, और नीचे आने के बाद देखेंगे जो यहाँ पे हाई बनाया था, इस हाई को प्राइस जाके ये फिर से ब्रेक करा ऊपर के साइड में। जैसे ही प्राइस यहाँ पे हाई को अपना ब्रेक कर देगा, तो एग्जैक्ट ब्रेक करने के बाद जो स्टॉप प्लस मेरा यहाँ पे चल रहा था 100 रुपीज पे, उसको उठा के मैं लेके आऊंगा 110 के आसपास में, क्योंकि यहाँ पे स्विंग बना हुआ दिख रहा, स्विंग बना हुआ है। उसके बाद से मान लीजिए फिर से ऊपर गया, एंड ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर से एक नया हाई बनाया यहाँ पे, और नया हाई बनाने के बाद फिर से हाई को क्रॉस कर रहा है। तो इस केस में मान लीजिए यहाँ पे 117 रुपीज अगर इसका लो है इस स्विंग का, तो मैं क्या करूंगा, 110 से डायरेक्ट 117 पे अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर दूंगा। तो इसी तरह से प्राइस कंटिन्यू करते रहेगा, और इसी तरह से स्विंग टू स्विंग हम लोग अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। एग्जैक्ट मैं इसी रूल को फॉलो करता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सिस्टम है ये, क्योंकि प्योर प्राइस का ऊपर में है। दूसरा, जो ये बता रहा हूँ रेंज के हिसाब से कि प्राइस एक मोमेंट किया, एंड यहाँ पे अगर रेंज बना ना, तो इसके बाद से कैसे हम ट्रेल करेंगे। मान लीजिए आपका एंट्री 100 रुपीज पे हुआ, सेम, और 90 रुपए के नीचे यानी 90 रुपए के आसपास में आपका एक स्टॉप लॉस था, और प्राइस यहाँ पे जब रीच कर गया, तो मान लीजिए 110 रुपया प्राइस आ गया, 110 आ गया, उसके बाद से देखा प्राइस ना हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, यहीं पर साइडवेज चला गया। अगर साइडवेज चला गया, एंड जब भी इसका ऊपर में कोई भी कैंडल क्लोज कर जाएगा, तो इस रेंज का जो भी लो सबसे नीचे होगा उसका पास में लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या जो भी स्विंग मतलब दिखेगा अच्छा आपको वहां भी लगा सकते हैं। फिर प्राइस ऊपर मूवमेंट करेगा, फिर यहाँ पे साइडवेज जाएगा जिगजैग, फिर से ये ब्रेक कर गया ऐसे, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से स्टॉप लॉस उठा के हम डायरेक्टली इस जगह पर शिफ्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं चार्ट के ऊपर में। ओके, इमेजिन जैसे मैंने वहां पे एक एंट्री प्लान किया था, नो डाउट इस तरह से कुछ रेंज था, जिसकी वजह से मैंने वहां पे एक एंट्री प्लान किया, और यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेंज था। जब ये रेंज था, तो नो डाउट यहाँ पे कैंडल पे ब्रेकआउट पे यहाँ पे आपका एक एंट्री हो गया बाइंग साइड में, क्योंकि रेंज का ब्रेकआउट हुआ सिंपल। आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं भी था, जब यहाँ स्टॉप लॉस था, तो बाद से आपका एंट्री यहाँ पे था। जब प्राइस यहाँ कहीं पहुंच रहा है, ये वाला ग्रीन कैंडल जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट के पास पे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आगे चल के। उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, प्राइस क्लियरली दिख रहा है नीचे आया, एंड नीचे आने के बाद कंटिन्यू ऊपर चला गया, दिख रहा है। इस केस में क्या करेंगे, जहां पे आपको स्विंग दिखा, प्राइस नीचे आने के बाद जो गया हुआ है ये भी सेफ में, इसको हम लोग बोलेंगे स्विंग। जस्ट यहाँ पे जो भी लो लगा रहेगा, इसी प्राइस के पास हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। उसका बाद से देखेंगे प्राइस क्या हुआ, फिर से जब यहाँ से भी शेप में जब गया,
यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, दिख रहा है। तो जैसे ही इसका हाई का ऊपर कैंडल क्लोज किया ये वाला, तो डायरेक्टली जो स्टॉप लॉस यहाँ पे है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे। और इस केस में क्या हुआ, आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट था, मार्केट ने आपको यहाँ पे निकाला है, दिख रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक है, देखिए मार्केट ऊपर कितना जाएगा किसी को नहीं पता। तो यही मेथड है, हम जितना भी जाए हम ट्रेलिंग करते रहेंगे। अब इमेजिन जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे सेल साइड में एक ट्रेड प्लान किया, ओके, उसका बाद से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो जब ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो सबसे पहले क्या है कि जब यहाँ तक प्राइस आ गया तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिए। अभी स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में है, क्योंकि यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो इतना मूवमेंट करने के बावजूद भी हम स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर रहे, कॉस्ट टू कॉस्ट के पास है, क्योंकि मेथड ही यही बोलता है। तो बाद से अगर प्राइस ऊपर गया एंड उसके बाद से प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है, एक्यूमुलेशन के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ब्रेकडाउन कर रहा है, फिर जाके हम स्टॉप लॉस यहाँ से डायरेक्टली ये वाला जो लास्ट स्विंग दिख रहा है यहाँ पे, या ये वाला स्विंग दिख रहा है यहाँ पे हम लगा सकते हैं। कब, जब प्राइस के नीचे निकल जाएगा तब। जब नीचे निकल गया, नीचे निकलने के बाद प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर आने के बाद पुल किया, पुल करके कंटिन्यू जा रहा है, तो इसका बाद से हम स्टॉप लॉस फिर यहाँ कहीं लगा देंगे। उसका बाद से प्राइस फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से ही नीचे जा रहा है, उसका बाद से यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके लास्ट टाइम में देखेंगे ये स्टॉप लॉस को हिट किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन फिर से ये आके लो को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अब लो को ब्रेक डाउन कर दिया तो नो डाउट यहाँ पे स्विंग बहुत बड़ा बनाया हुआ है। अगर हम थोड़ा सा साइड करके देखें, हाँ, यहाँ पे स्विंग बहुत बड़ा बनाया हुआ है, इसके पास में हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो लास्ट जो इस केस में जो यहाँ पे एंट्री हुआ था, इसका स्टॉप लॉस यही बन के आता है। ठीक है, इस केस में जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, उसका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यहाँ पे आता है और मार्केट आपको इस पॉइंट पे निकाल दिया। आपको ऐसा लग रहा है कि तो इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने छोड़ दिया, है ना। देखिए, मेथड जो है ना, आपको हमेशा मेथड को ही फॉलो करना है, क्योंकि जब मार्केट कंटिन्यू जब गिरेगा ना बड़ा बड़ा बना के, तो फिर आपको बड़ा प्रॉफिट भी रहेगा, लेकिन आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे, रूल में रह के ट्रेड करें, नहीं तो पैसा नहीं बनने वाला। आई होप जो चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ क्लियरली समझ में आता होगा। अभी जिस तरह से प्राइस यहाँ पे नीचे आते हुए दिख रहा है, नो डाउट ये ऐसे 100% हिट कर सकता है, लेकिन हमको हमेशा रुकना है। अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे हिट कर देगा बोल के, अगर आप यहाँ पे पोजीशन को काट दिए, क्या पता ये यहाँ से निकल जाए बहुत ऊपर। तो कभी भी आप ट्रेड लिए ना, ये सोच के मत पोजीशन काटिए कि आपका अगेंस्ट मार्केट आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बचा हुआ है, हम इसको काट के निकाल देते हैं, नहीं तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये सोच के पोजीशन को मत काटिए, क्योंकि किसी को पता नहीं है प्राइस कहाँ से घूम जाएगा। मे भी यहाँ से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कैसे, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मैंने भी ट्रेड लिया हुआ था, मेरा एंट्री यहाँ पे था, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब प्राइस यहाँ से एग्जैक्ट स्टॉप लॉस तक मेरा गया तो था, मेरे को भी इस टाइम पे 110% लगा कि ये मेरा ऐसे हिट कर देगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा चल रहा था, 3,000 3,600 चल रहा था, सिंगल एक लॉट से हो गई यहाँ पे। तो उसका बाद से अगर देखेंगे, प्राइस स्टॉप लॉस तक तो गया है, लेकिन इमीडिएटली नीचे आ गया। जब नीचे आ गया और टाइम भी हो गया था क्लोजिंग करने का, तो 3 बजे मैंने फिर यहाँ पे जाके एग्जिट किया। ओके, तो ये मैंने पैसा कैसे यहाँ पे अचीव किया, मैं तो यहाँ पे एग्जिट कर सकता था ना, क्योंकि ये सिर्फ हिट करने जा रहा, निकाल दो। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, जो चीजें मैं खुद प्रैक्टिकली करता हूँ ना, वही चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे वही चीज, अभी यहाँ पे देखो रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर गया, पता नहीं यहाँ से ही निकल जाए। हम काट नहीं सकते अपना स्टॉप लॉस को, हमेशा याद रखिए। और खास करके कब, इमीडिएटली मीन की एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद तुरंत नीचे आ रहा है, आपको स्टॉप लॉस देना ही होगा। इमीडिएटली अगर आ रहा है आपको देना ही होगा, आप निकाल नहीं सकते। लेकिन हम निकालने का मन कब बनाएंगे, मान लीजिए अपना एंट्री है, मार्केट बहुत देर घूम गया, यहाँ पे घूम गया नहीं जा रहा, घूम गया नहीं जा रहा, फिर आप सोच सकते चलो निकाल दे रहे, फिर बाद में एंट्री ले लेंगे, या निकाल दे रहे मार्केट मूवमेंट ही नहीं कर रहा, जब बाद में ब्रेकआउट करेगा तब फिर से हम री एंट्री ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, ये सोच के कि ये आ रहा है मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे रहा, हम निकाल दे रहे बोल के आप कभी गलती से भी ऐसा काम मत कीजिएगा। अभी यहाँ पे दिख रहा ना, अभी रेट बन रहा था, फिर जैसे लेना स्टार्ट कर दिया, सेम जैसे मैंने पोजीशन यहाँ पे लिया था एग्जैक्ट, उसका बाद से प्राइस ऊपर तक तो गया था स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हिट करने, लेकिन ये नीचे आ गया। अगर इस केस में अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हिट होता, तो मेरा जो प्रॉफिट होता यहाँ पे नहीं में तो 1,800 रुपया होता, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। दूसरा, इसमें मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट छूटा हुआ था, यहाँ पे नहीं भी तो 10 जगह प्रॉफिट होना था उस दिन। गलती से क्या हुआ कि क्वांटिटी ही कम रह गया, मतलब कि 3 लॉट लेना था, एक ही लॉट से काम हुआ। जिस तरह से ये वापस से नीचे आके और फिर से रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे, तो अभी देखते हैं हम लोग, प्राइस इन केस अगर ऊपर निकलता है तो नो डाउट हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा, जब तक हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे शार्पली नीचे आ रहा है और नो डाउट स्टॉप लॉस से पास में प्राइस रीच कर गया,
में भी यहाँ पे SLP हिट हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आप लोग प्लान रहना है। इसीलिए बताया जाता है ट्रेडिंग में कि जो आपका रिस्क कैपेसिटी है उसी को ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप रिस्क कैपेसिटी से बाहर जाकर ट्रेड कीजिएगा तो आपको हमेशा नुकसान होने वाला है, आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि अगर आपका रिस्क कैपेसिटी 1000 रुपीज पर ट्रेड है और आपने रिस्क ले लिया 10,000 रुपये का, तो नुकसान होगा। फिर आपको ट्रेडिंग करने से डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ट्रेडिंग करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि जब बड़ा लॉसेस हो जाएगा ना तो दिल नहीं करता अच्छे से काम करने के लिए। तो आप लोग अवॉइड कीजिए। चलिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ और हमेशा उसको फॉलो करना। सबसे पहला चीज़ ना, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको ना अपने पोर्टफोलियो में से कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि किसी भी ट्रेडर के अकाउंट में ये चार चीज़ें देखने को मिलता है। पहला कि स्मॉल लॉसेस, जो कि नेचुरल है, जैसे कि कभी 1000 हुआ, कभी 2000 हुआ, कभी 3000 हुआ। ओके, अगर मेरा रिस्क पर ट्रेड 5000 रुपीज है या मेरा रिस्क पर ट्रेड 10,000 रुपया है तो 5000 का लॉस हो रहा है, या मेरा रिस्क 10,000 रुपया है तो 10,000 का लॉस हो रहा है। तो ये जो 10,000 का लॉस हो रहा है ये स्मॉल लॉसेस का अंदर में आएगा, हमेशा याद रखिए। ये बड़ा लॉसेस में गिनती नहीं होगा। ठीक, अगर यहाँ पे मेरा 10,000 रुपये का रिस्क था और 10 रुपये प्रॉफिट बन रहा तो ये मेरा स्मॉल प्रॉफिट के अंदर में जाएगा, बड़ा प्रॉफिट के अंदर में नहीं जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जो भी ट्रेडर है उनके ट्रेड जर्नल में हमेशा देखने को मिलता है स्मॉल लॉसेस एंड स्मॉल प्रॉफिट। ये कभी भी अलग नहीं हो सकता है। दूसरा, एक होता है बिग लॉसेस, ओके, और एक होता है बिग प्रॉफिट। तो ये दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? जो बिग लॉसेस है ये कभी भी आपको लेना नहीं है, ना ही आपको कभी भी करना है। जिसकी अगर आपका 1000 रुपये का रिस्क रहता है पर ट्रेड, आप जाके 10,000 का लॉस कभी नहीं कर सकते। अगर 5,000 10,000 का लॉस कर रहे हैं वो आपका बिग लॉसेस के अंदर में आ रहा है। और बिग लॉसेस ऐसा है कि आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ने ही नहीं देगा। क्योंकि आप छोटा छोटा प्रॉफिट कमाओगे, 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 5 दिन, और एक दिन लॉस हो गया 6,000 7,000 या 10,000, तो नो डाउट आप ट्रेडिंग में ग्रो कैसे करोगे? तो बिग लॉसेस आपका अकाउंट में कभी नहीं आना चाहिए। दूसरा है बिग प्रॉफिट। जैसे मेरा आपने पोर्टफोलियो थोड़ा देर पहले देखा, उसमें बड़ा प्रॉफिट 17,000 रुपीज का अराउंड था। बाकी 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 सब था। देखिए, कोई भी आदमी अगर ट्रेड करने जा रहा सेम प्रॉफिट एवरीडे नहीं कमा सकता है। कभी 2,000 होगा, कभी 3,000, कभी 5,000, कभी 4,000। और खास करके तो मैं इसलिए क्योंकि मैं कभी भी प्रॉफिट को बुक नहीं करता हूँ देख के प्रॉफिट को। एग्जाम्पल, मैं ट्रेड लिया, अगर मेरे को 5,000 रुपये का मैं वहाँ पे रिस्क लिया हूँ, तो उसको 5,000 रुपये का रिस्क लिया हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम 15,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को होल्ड करना रहता है और मैं होल्ड हमेशा करता हूँ। तो उसको होल्ड करता हूँ, तो जब होल्ड करता हूँ तो क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए 6,000 पे एग्जिट करना पड़ता है, प्राइस मूवमेंट किया वापस से नीचे आ रहा निकालना पड़ता है। कभी 7,000 पे एग्जिट करना पड़ता है। कभी कभी पूरा प्रॉफिट मिलता है जिस प्रॉफिट के लिए हम लोग वेट करते हैं। तो यहाँ पे कैसल हिट हो गया तो हम लोग काट देते हैं इसको। ओके, आई थिंक हाँ कट गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक ऐसे हिट हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, हमेशा आपको डिसिप्लिन में सबसे पहले रहना है। क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा एंट्री था, आपको दिखा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और जब प्राइस यहाँ पे रीच किया, नो डाउट आपका सामने मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट ये ब्लैक लाइनिंग मेरा स्टॉप लॉस था, आपको दिख रहा है कि प्राइस एग्जैक्ट उसको क्रॉस करके थोड़ा ज्यादा ही नीचे आ गया था, दिख रहा है ना? ऐसा नहीं कि बस टच किया और मैंने एग्जिट किया, नहीं। प्रॉपर प्राइस में देखा कैंडल के नीचे आया, मतलब लाइन के नीचे आ गया, फिर ही मैंने जाके एग्जिट किया। हमेशा याद रखिए, अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको दिखा आपका एंट्री का बाद से आपका प्राइस आपका स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड कर रहा है, वहां पे आप गलती से भी वेट मत कीजिए, उस पोजीशन को जितना जल्दी हो सकता है काटिए। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप कभी भी ट्रेड प्लान करें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में को ट्रेड करने होगा। अदरवाइज आप हमेशा लॉस में ही रहने वाले, प्रॉफिट कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई भी आदमी प्रॉफिट तभी कमाएगा, उसको एग्जैक्ट पता है कि मेरे को कौन सा पॉइंट पे कितना रिस्क लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कोई भी बिजनेस में जाके देख रहे हो, सब कोई अपना रिस्क को मैनेज करके काम करते हैं, हर कोई अपना रिस्क को मैनेज करके काम करता है। ट्रेडिंग में भी सिंपल, आपको रिस्क को मैनेज करना होगा। अगर आपका रिस्क अलाउ करता है ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका रिस्क अलाउ कर रहा है ट्रेड नहीं करना है, आप ट्रेड नहीं करना। तो आज के लिए इतने ही, और नेक्स्ट में जब भी मैं कुछ चीज़ दिखेगा लाइव के ऊपर में, मैं प्रैक्टिकली वहाँ पे लाइव ट्रेड करके समझाते रहूंगा। और आने वाला टाइम में मैं प्रैक्टिकली आपको एक ऑप्शन सेलिंग करके लाइव रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। और वहाँ पे नो डाउट नहीं भी तो प्रॉफिट मोर देन 10,000 एंड मोर देन 15,000 का लाइव में मैं ट्रेड करूंगा। और वहाँ पे एग्जैक्ट दिखाऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और मैं स्टॉप लॉस को कैसे लाइव में ट्रेड करके अपना पर्सनली ट्रेल करता हूँ। सारा कुछ आपको वहाँ पे क्लियर दिखेगा। आई होप जो कुछ भी यहाँ पे समझाया हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतनी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।